हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। डॉट नेट की जो प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की थी उसके अंदर लास्ट लेक्चर में हमने लॉग आउट करना सीखा था कि जब आप एडमिन पैनल में लॉग इन कर जाते हो तो वहाँ से किस तरीके से लॉग आउट कर सकते हो। तो अभी जो मैंने आपको काम सिखाना है वो है सर्च का। ये सर्च बॉक्स ही एक्चुअली ऐसी चीज़ थी जिसके लिए मैंने ये बहुत स्टार्ट में इस के ऊपर जो है बूटस्ट्रैप की ये बार ऐड की थी, जिसको आप नेविगेशन बार कह सकते हो। इनके इन बटन्स को तो हमने इतना इस्तेमाल नहीं किया, बट सर्च मेरे लिए इस्तेमाल का था तो मैंने लगाया था। अभी अगर आप इसके अंदर सर्च में कुछ भी जाके लिखते हैं, लेट से पोस्ट लिख के सर्च करते हैं या फिर कुछ भी कुछ भी आप इसमें लिख के सर्च करते हो तो ये आपको रिज़ल्ट नहीं देगा, ये आपके लिए कोई काम नहीं करेगा। और रिज़ल्ट देगा भी कैसे, आपने या मैंने इसके अंदर आपको अभी कोडिंग सिखाई नहीं है तो ये किस तरीके से काम कर सकता है। तो आज हम इसकी कोडिंग करते हैं और मुश्किल ये भी काम नहीं है। चले हम इसको स्टार्ट लेते हैं और करके देखते हैं कैसे हमने करना है। तो सबसे पहले मैं सब चीज़ें बंद करके ज़ीरो पे आ जाता हूँ। तो देखें ये जो नेविगेशन बार में जो सर्च है ये है किस जगह, ये है बेसिकली आपका शेयर्ड पेज। तो आप व्यूज़ में जाएं, शेयर्ड में जाएं और लेआउट में जाएं। एक तो एडमिन लेआउट है और एक सिंपल लेआउट है। और इस लेआउट में जाने के बाद नेविगेशन बार है ये वाली, इसमें जाएं और इसमें ये रहा आपका सर्च का सिस्टम। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा क्या करते हैं कि ये जो हमारा सर्च का जो बेसिकली बना हुआ है इसके अंदर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम मेथड प्रोवाइड करेंगे। जो फॉर्म है छोटा सा बेसिकली, इसको हम यहाँ पे मेथड लगाएंगे पोस्ट इसी फॉर्म के अंदर, ठीक हो गया। और अब इसको ASP एक्शन देंगे इज इक्वल टू इंडेक्स। जी बिल्कुल, हमने इसको इंडेक्स वाला जो पेज है उसी के ऊपर जो है एक्शन जो है उसी के ऊपर थ्रू करना है। और कौन सा इंडेक्स, इंडेक्स होगा भी इसी पेज का, यानी कि होम का, ठीक है। होम के ऊपर इसको हम पोस्ट मेथड के थ्रू सेंड करेंगे। और ये जो इनपुट बॉक्स है इसके अंदर देखें प्लेस होल्डर लगा हुआ है, लेबल वगैरह लगे हुए हैं, टाइप लगी हुई है। इसमें हम यहाँ पर ना एंड पे जाकर नाम भी ऐड कर देते हैं। नाम इज़ इक्वल टू, मैं इसका नाम रख दूँगा सर्च QUERY, सर्च क्यूरी, ठीक है। अब ये नाम मैंने लिख दिया। अब जब बटन सबमिट करेंगे ना तो सर्च क्यूरी के नाम से ये टेक्स्ट बॉक्स सबमिट होगा। तो इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी डाटा लिखा होगा उसको हम अपने होम कंट्रोलर के इंडेक्स वाले मेथड पे कैप्चर कर लेंगे। तो अब हम वहाँ चलते हैं। तो कंट्रोलर के अंदर होम कंट्रोलर में इंडेक्स वाला मेथड ये रहा। इसके अंदर हम कैसे इसको करेंगे, स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क और वही सर्च क्यूरी जो उसका नाम लिखा था वो यहाँ पे, ताकि उस टेक्स्ट बॉक्स का डाटा इस वेरिएबल में आ जाए। ये मैंने क्यों लगाया कि इन केस अगर ये नल भी है, खाली भी है, मीन्स ये कि इसमें अगर डाटा नहीं भी आता तो भी इशू ना हो। तो अब डाटा आया है या नहीं आया, क्योंकि हर दफ़ा तो देखें जब आप इंडेक्स को लोड फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो उस वक्त कौन सा किसी ने कुछ सर्च किया होगा, तो डेफिनेटली ये सर्च क्यूरी वाला वेरिएबल खाली होगा। तो आपने इसको अगर ये लगा दिया है क्वेश्चन मार्क, तो अगर इसमें नहीं भी डाटा होगा तो कम से कम ये आपका जो मेथड है इंडेक्स का ये एरर जनरेट नहीं करेगा। अब मैं यहाँ पर जाके क्या करता हूँ, मैं शेयर लेआउट तो हमारा साथ चल ही रहा होता है, यहाँ पर मैं एक इफ़ लगा लेता हूँ। इफ़ स्ट्रिंग डॉट इज़ नल और एम्प्टी, और ये सर्च क्यूरी इसने खुद ही दे दिया। और यहाँ पे मैं पीछे नॉट ऐड कर देता हूँ, यानी कि अगर सर्च क्यूरी वाला वेरिएबल जो स्ट्रिंग है बेसिकली वो नल या एम्प्टी नहीं है, यानी कि अगर उसमें कुछ डाटा है तो तुम आगे जाने के बजाय यहाँ पे आ जाओ और एक इन्यूमरेबल बनाते हैं। और इसमें हम कौन सा डाटा, बेसिकली हम पोस्ट की बात कर रहे हैं तो पोस्ट को डाल देते हैं। और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ पोस्ट के नाम से। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, db.tbl पोस्ट डॉट, अब हमने यहाँ पर बेसिकली वेयर चलाना है। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो वेयर ऐसे ही चलता था, लेट्स से एक्स, और एक्स अप्रोचेस टू एक्स डॉट, आई थिंक कंटेंट में हम सर्चिंग कर लेते हैं। कंटेंट इज इक्वल टू डॉट कंटेंट्स कर लेते हैं, कंटेंट्स, और इसमें जाकर हम यहाँ पर लिख लेते हैं सर्च क्यूरी। तो ये बड़ा सिंपल सा मैंने पूरा का पूरा एक वेयर क्लॉज के साथ जो है एक जो है लाइन लिखी है। इसमें मैंने क्या कहा है कि टेबल पोस्ट के अंदर देखो जहाँ पर उसके कंटेंट के कोई भी ऐसी पोस्ट जिसका कंटेंट जो है उस वो कंटेंट करता हो वो वर्ड जो कि सर्च क्यूरी में लिख के भेजे गए हैं, तो उन पोस्ट को उठाकर पोस्ट के वेरिएबल में डाल दो। और पोस्ट के वेरिएबल में डालने के बाद क्या करो कि रिटर्न कर दो व्यू, ठीक है, रिटर्न कर दो क्या
रिटर्न व्यू कर दो और उस व्यू के अंदर ये पोस्ट का वेरिएबल साथ भेज देना। तो अगर स्ट्रिंग सर्च क्यूरी में कोई डाटा भेजा गया तो हम डायरेक्ट इस इफ़ में आ जाएंगे, और इफ़ में आ जाएंगे तो जो डाटा होगा उसको लेकर हम डायरेक्ट वापस व्यू पे रिटर्न कर जाएंगे। तो इससे हमारी सर्चिंग जो है वो काम करना शुरू कर जाएगी। तो बड़ा आसान और सिंपल सा तरीका है। तो इसको मैं थोड़ा सा रन करके पहले चेक करता हूँ आपके सामने कि अगर ये वर्किंग कर रहा है तो फिर इसको फर्दर थोड़ा सा और मैं आपके सामने समझा देता हूँ, और अगर ये वर्किंग नहीं कर रहा तो फिर पहले हम इसके एरर को फाइंड आउट करके उसको दूर करने के लिए काम करेंगे। तो मैंने ये प्रोजेक्ट रन कर दिया है और अब मैं सर्चिंग करके चेक करूँगा कि ये वर्किंग भी कर रही है या नहीं कर रही, तो उसके बाद हमारी बाकी सारी बातें होंगी। प्रोजेक्ट रन हो चुका है जनाब, और देखें सारी की सारी पोस्ट जो हमारी लगी हुई थी वो तो सारी शो हो ही रही हैं। अब मैं यहाँ पे वैसे ही एक वर्ड लिखता हूँ पोस्ट और सर्च का बटन दबाता हूँ। ओके, एरर तो कोई नहीं जनरेट हुआ, बट रिज़ल्ट भी नहीं आया। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात कि शायद रिज़ल्ट इसने काम सही से किया भी हो, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? हमारी जितनी भी पोस्ट हैं सबके अंदर ही पोस्ट का वर्ड यूज़ हुआ है, तो हो सकता है उसने सर्च रिज़ल्ट में सबको शो कर दिया। हम ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं जो कि किसी में यूनिक हो। लेट्स से ये वर्ड टेस्टिंग, ठीक है, टेस्टिंग का वर्ड सिर्फ एक पोस्ट के अंदर है इसमें, और बाकी किसी भी पोस्ट में हमने यहाँ पर नहीं यूज़ किया हुआ। तो अब मैं यहाँ जाके लिखता हूँ टेस्टिंग, और अगर टेस्टिंग लिखने पे बाकी सारी पोस्ट हट गई और ये एक रह गई तो दैट मीन्स कि हमारा सर्च वाला सिस्टम बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। तो मैं यहाँ जाके ये लिखा टेस्टिंग और मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। परफेक्ट जी, ये देखें बाकी सारी पोस्ट चली गई हैं और ये सिर्फ एक रह गई है। दैट मीन्स कि हमारा टेस्टिंग का सिस्टम सही काम कर रहा है। उसने क्या किया, सर्चिंग का सिस्टम सही काम कर रहा है। उसने क्या किया कि टेस्टिंग का वर्ड जो हमने लिखा था वो ऐसी पोस्ट जिसके अंदर ये टेस्टिंग वर्ड इस्तेमाल हुआ है उस पोस्ट को उसने उठाकर तो हमें स्क्रीन पे शो कर दिया और बाकी सारी हटा दी, यानी कि फ़िल्टर डाउन कर दिया। यानी कि सर्च, जो हमारा सर्च का मकसद था कि हम एक वर्ड लिख के उसको सर्च का बटन दबाते हैं तो वो तमाम पोस्ट सामने आ जाएं जिसके अंदर वो वर्ड यूज़ हुआ हो। तो ये बिल्कुल सही चल रहा है। देखें इसमें टेस्टिंग का वर्ड यूज़ हुआ था तो ये सामने आ गई, और अब मैं दोबारा अगर मिसाल के तौर पर पोस्ट लिख के सर्च मारता हूँ तो वो तमाम पोस्ट आ जाएंगी जिसमें पोस्ट का वर्ड यूज़ हुआ है। पोस्ट, ये देखें पोस्ट, कहीं ना कहीं में पोस्ट लगा हुआ है। तो मैंने कंटेंट को सिलेक्ट किया, यानी कि जो आप बॉडी में लिखते हो तो बॉडी के अंदर जो चीज़ें आप लिख रहे हो तो डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं वो टाइटल वाले वर्ड्स तो इस्तेमाल हो ही रहे होते हैं, क्योंकि उसी टाइटल की एक्सप्लेनेशन में ही आपका कंटेंट बनता है, आपकी बॉडी बनती है। तो इसलिए मैंने कंटेंट को यूज़ किया है। तो ये सिंपल सा सर्च का सिस्टम था। लेकिन इन केस अगर कोई ऐसा वर्ड लिख दिया जाता है कि जो वर्ड किसी भी ब्लॉग में नहीं है तो क्या होगा, मीन्स कि किसी भी आर्टिकल में नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिख देता हूँ ABC और सर्च मारता हूँ। ये देखें हुआ ये कि इसका डिज़ाइन ही बदल गया, क्योंकि जब डाटा मिला ही नहीं तो डेफिनेटली उसने डिज़ाइन बदलना ही था। तो अब हम इसका सोल्यूशन क्या करेंगे? इसका सोल्यूशन हम ये करेंगे कि इसके लिए हम जो है कुछ ऐसा लिख के लगाएंगे कि लेट से अगर रिज़ल्ट मिल जाता है तो फिर तो टेंशन नहीं है ना, लेकिन अगर रिज़ल्ट नहीं मिलता तो ये शक्ल नहीं बिगड़ जानी चाहिए ब्लॉग की, बल्कि खूबसूरती से एक मैसेज आ जाना चाहिए कि आप जो चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो वो एक्चुअली यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो चलें अब हम इस तरफ काम करते हैं, और सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मैं खुद भी सोच लूँ कि मुझे क्या करना होगा। पहले तो मैं प्रोजेक्ट स्टॉप करता हूँ, और अब देखें मैं यहाँ पर जाकर देख रहा हूँ। अब मैं पहले तो इसको थोड़ा सा आपके सामने एक्सप्लेन कर लूँ। तो ये इंडेक्स में क्या हो रहा है कि जब फर्स्ट टाइम आप पेज रन करते हो तो सर्च क्यूरी जो है वो एम्प्टी होती है। मीन बिल्कुल फर्स्ट टाइम जब आपका प्रोजेक्ट लोड होता है उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये एम्प्टी होता है। जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमने ये कहा हुआ है कि अगर ये एम्प्टी नहीं है तो इफ़ में आ जाओ, अदरवाइज़ इफ़ को छोड़ दो। तो फर्स्ट टाइम ये इफ़ को छोड़ देता है क्योंकि ये होता ही एम्प्टी है, और हम नीचे चले जाते हैं और नीचे जाके क्या करते हैं, पोस्ट के टेबल में पड़ी हुई सारी पोस्ट को माय पोस्ट के वेरिएबल में रखते हैं, और माय पोस्ट को हम पास कर देते हैं व्यू को, और व्यू उठाकर इसके अंदर आइट्रेशन करता है फॉर ईच लूप के थ्रू, और सारी की सारी पोस्ट आपकी स्क्रीन पे शो कर देता है। और अगर हम कभी सर्च क्यूरी में कोई डाटा डाल के वहाँ से जब भेजते हैं तो क्या होता है कि वो डाटा सर्च क्यूरी के वेरिएबल में आता है, यहाँ पर गेट हो जाता है। गेट होने के बाद हम जब चेक करते हैं कि क्या ये स्ट्रिंग एम्प्टी तो नहीं है, तो जब जनाब आपको जवाब मिलता है कि नहीं इस बार ये स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं है, तो डेफिनेटली हमने इफ़ में आना है। अब हम इफ़ में आकर क्या करते हैं कि आपकी TBL पोस्ट के ऊपर वेयर का क्लॉज चलाते हैं, और उस वेयर के अंदर बता देते हैं कि कंटेंट वाला जो पॉइंट है पोस्ट के टेबल के अंदर, उसमें देखो कि क्या कंटेंट में से, सारी पोस्ट के कंटेंट्स में से कोई एक या दो या जितनी भी पोस्ट हैं किसी में ये वाला वर्ड है, मींस ये कि एनी कंटेंट कंटेंस सर्च क्यूरी वर्ड।
अगर मिल जाता है तो क्या करो कि वो तमाम पोस्ट जिनके अंदर ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है जो कि सर्च क्वेरी के वेरिएबल में पड़ा हुआ है, उन तमाम पोस्ट को उठा के इस पोस्ट वाले वेरिएबल में डाल दो। और उसके बाद हम यहीं से इफ से बाहर जाने से पहले ही यहीं से व्यू पे रिटर्न कर जाते हैं। और जब व्यू पे रिटर्न करते हैं तो उस व्यू के ऊपर हम वही पोस्ट पे शो कर देते हैं जो कि जिनके अंदर वो वर्ड होता है जो हमने सर्च किया होता है। यहाँ तक तो हमारा इशू रिजॉल्व हो गया। लेकिन लेट्स से कभी ऐसा हो जाए कि हमें वो वर्ड मिलता ही, वो उस वर्ड के रेलेवेंट को पोस्ट मिलती नहीं है, तो हमारे ब्लॉग का डिज़ाइन ख़राब हो जाता है। क्योंकि जब वो पोस्ट हट जाती हैं तो राइट साइड पे लगी हुई जितनी भी डिव्स हैं वो फ्लो करके कहीं लेफ़्ट साइड पे आ जाती हैं। तो इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं बूटस्ट्रैप पे जाऊँगा और getbootstrap.com की हम वेबसाइट खोलते हैं। getbootstrap की वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाएंगे इस बार तो आपको थोड़ी सी चेंजिंग नज़र आएगी। इनका वर्जन 5.2 आ चुका है, अपनी साइट को भी इन्होंने चेंज कर दिया है। लेकिन अगैन मैं यही कहूँगा कि इसको देख के आपने घबराना नहीं है, वही सारी चीज़ें अवेलेबल हैं अभी भी, बस थोड़ी सी जगह चेंज हुई हैं, थोड़े से आइकन्स चेंज हुए हैं, बल्कि 4 चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी पहले से। तो हम यहाँ पर जाते हैं और हम यहाँ पर जाके सर्च करते हैं कार्ड्स को। तो मैंने कार्ड सर्च कर लिए और पहले हम सर्चिंग यहाँ लेफ्ट साइड पे करते थे, अभी टॉप पे आ गई है जी, ये भी याद रखिएगा, जिसको आप कंट्रोल के साथ भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मुझे कार्ड चाहिए, मैं कार्ड्स में नीचे जा रहा हूँ। मेरे माइंड में ये कार्ड्स थे, ये लंबे वाले कार्ड जो होते हैं ये बड़े अच्छे लगते हैं मुझे, तो इनको हम यूज़ करते हैं। ये वाला कार्ड हम यूज़ करेंगे और इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ इसका सारा का सारा कोड। और मैं क्या करने वाला हूँ इसको अभी आप देखते चले जाएँ। एग्जैक्ट आइडिया मुझे भी नहीं है, लेकिन मैं जो चीज़ अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसी वीडियो के अंदर इससे पहले की वीडियो बहुत लंबी हो, 20 मिनट की पूरी होने से पहले मैं इसको अचीव कर लूँ। अगर कुछ रह गया, कुछ बग्स आ गए तो नेक्स्ट वीडियो में मुझसे लड़ते लड़ते उनको कवर कर ही लेंगे। खैर, लेकिन अभी हम ट्राई करते हैं कि अभी इसको कर लें। अच्छा, तो हम करने के वाले थे, मैं अब जाऊँगा होम के अंदर, होम व्यूज़ के फोल्डर में, होम के अंदर जो मैन इंडेक्स व्यू है इसमें जाऊंगा। परफेक्ट। अभी मैं कोड को स्टडी कर लूँ ज़रा। ओके, ये रहा हमारा वो कोड जो हमारे पोस्ट को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड ये रहा हमारा फॉर ईच। सो होता क्या है कि फॉर ईच लूप चलती है और मॉडल में पड़े हुए सारे आइटम्स को स्क्रीन पे शो करती है। और फॉर ईच लूप यहाँ से स्टार्ट हो रही है। एक्चुअली अपना लिखे हुए कोड को भी ना थोड़ा से के बाद समझना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर ख़त्म हो रही है। मैं यहाँ से जाके नीचे एक कोड लिखता हूँ, ऐट करके इफ़ नॉट मॉडल डॉट एनी, मीन्स ये कि अगर आपको मॉडल में कोई भी डाटा नहीं मिलता, यानी कि वो खाली है, तो आप क्या करें। मैं यहाँ पर आकर इस जगह पे वो जो डिव नहीं मैंने कॉपी की थी, मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और वो डिव मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी और इसके अंदर देखें, यहाँ पर मैं दोबारा यहीं खोलता हूँ। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है स्पेशल टाइटल ट्रीटमेंट फीचर्ड। फीचर्ड की जगह मैं एरर लिख देता हूँ। फीचर्ड कहाँ है, ये रहा, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ एरर, ठीक हो गया। और स्पेशल ट्रीटमेंट इसकी जगह मैं लिख देता हूँ नॉट फाउंड। अच्छा, अब यहाँ पे हम अपना एरर लिख देते हैं। ठीक हो गया। सिंपल सा एक मैसेज लिख दिया मैंने। और गो समवेयर का एक बटन है, तो इसके अंदर ना हम इसको क्या कर देते हैं, यहीं पर ASP एक्शन इज इक्वल टू इंडेक्स, यानी कि गो समवेयर का जो बटन है इसके ऊपर हम इसको भेज देते हैं किधर, इंडेक्स के एक्शन पे। और कौन से वाले कंट्रोलर के इंडेक्स पे हम भेजें इसको, डेफिनेटली होम के, यानी कि मैन पेज पे वापस इसको भेज दें जहाँ पे सारी की सारी पोस्ट हमें शो देंगी। और गो समवेयर की जगह बैक टू होम कर दो, ठीक है। जस्ट मैंने लिख दिया, आप इसको और मीनिंगफुल या और अच्छे तरीके से लिख देते हैं। ये 2 डेज़ अगो इसकी एक मैसेज है, तो इसको आप इसको मिटा दें। कुछ भी आप लिख सकते हो यार यहाँ पे, अगर आप चाहो तो इस डिव को ख़त्म भी कर देना, लेकिन मैं कुछ ख़त्म नहीं करूँगा, मैं उसी में मॉडिफिकेशन करके दिखाऊंगा। और यानी कि मैंने ये लिखा है कि अगर आपको अगर कुछ मिल गया तो डेफिनेटली वो फॉर ईच लूप वहीं घूमेगी और चल जाएगा। और अगर मॉडल खाली हुआ, वो उस केस में होगा कि जब सर्च कुछ किया गया और वो वेयर क्लॉज से हमें कुछ डाटा रिटर्न नहीं हुआ, तो डेफिनेटली जो मॉडल रिटर्न होगा हमें यहाँ पे इफ़ के अंदर से जाके
वो खाली होगा, तो अगर खाली मॉडल में आओ तो ये रन हो जाना चाहिए। अब मैं इसको ट्राई करने जा रहा हूँ, लेट्स सी, देखते हैं अगर ये हो जाता है तो वेल एंड गुड। अगर ये नहीं होता तो हम इसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ करेंगे, कुछ इसकी करेक्शन करेंगे और फिर चेक करेंगे कि हम इसको कैसे पॉसिबल बना सकते हैं। ओके, सो प्रोजेक्ट रन हो रहा है और ये ज़रा रन हो जाए उसके बाद हम देखते हैं। हाँ, पॉसिबल भी, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि इसकी अलाइनमेंट्स के कुछ इशू आ रहे हों डेफिनेटली, क्योंकि हमने एक अलग थीम के अंदर एक अलग कार्ड उठा के लगाया है। पॉसिबल है कि बिल्कुल परफेक्ट एडजस्ट हो जाए, पॉसिबल है कि चले ही ना। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ जो भी हैं हम इसको हम देख लेते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मैं यहाँ जाके सर्च के अंदर लेट्स से अगर मैं लिखता हूँ टेस्टिंग, वही पुराना वर्ड, तो इसको हम लिख के सर्च का बटन दबा के देखते हैं क्या ये सही से काम कर रहा है। बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पर कुछ वही वर्ड जो नहीं है अवेलेबल वो लिख के सर्च मारते हैं। वाओ, ज़बरदस्त, बिल्कुल देखें परफेक्टली ये काम कर रहा है। और जब मैंने ये चीज़ लिख के सर्च की जो कि अवेलेबल नहीं थी तो इसने एरर दे दिया, नॉट फाउंड, और लुक्स लाइक द टॉपिक यू आर सर्चिंग इज़ नॉट अवेलेबल लिखा हुआ आ गया। और यहाँ पे बैक टू होम का ऑप्शन आ गया। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखते हैं कि हम कहाँ पहुँचेंगे। और ये देखें हम वापस बैक टू होम हो गए। तो ये परफेक्टली हमने जो काम मेरे माइंड में कि स्केच था कि हम इस तरीके से इसको ऐसे कर लेते हैं, तो मैंने उसको कर दिया। अगेन मैं यही कहूँगा कि इस काम को करने के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये है कि मुझे जो सिंपल और आसान वेज लगे मैंने इस पूरे के पूरी आउटलाइन के अंदर वही सारे के सारे तरीके फॉलो किए और आप लोगों को जो है मैंने उस तरीके से समझाने की कोशिश की। तो अभी मैं इसको अपने जो प्लेलिस्ट थी आज के इस लेक्चर में, मैं इसको इस लेक्चर को अपनी प्लेलिस्ट का लास्ट लेक्चर कंसीडर करूँगा। यहाँ तक अगर आपने सारे लेक्चर देख लिए हैं और अगर आप सारे लेक्चर्स को पसंद करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का थैंक्स करूँगा कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे। और अगर आप लोगों ने मुझसे कुछ भी सीखा है इस प्लेलिस्ट में, थोड़ी बहुत भी आपको हेल्प मिली है, तो प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ये चैनल जो है यूट्यूब पे टॉप रैंक होता रहे, होता चला जाए और आप लोगों की सपोर्ट से मैं ऊपर जाता जाऊँ। और डेफिनेटली जितना मैं ऊपर जाऊँगा मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करता रहूँ। आपकी वजह से किसी की हेल्प होती रहे, मेरी वजह से आप लोगों की हेल्प होती रहे और ये सिलसिला चलता रहे। हो सकता है कि इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं आगे भी कुछ लेक्चर्स डालूं, बट वो लेक्चर्स जो होंगे वो एडवांस लेवल के लेक्चर्स होंगे, सपोर्टिव लेक्चर्स होंगे कि अगर आपने यहाँ तक चीज़ें कर ली हैं, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी, मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा कि मैं लेक्चर डालूंगा ही डालूंगा, लेकिन अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इसके अंदर आगे भी अगर कुछ माइंड में आता है तो वो लेक्चर्स में डाल के तो इस प्लेलिस्ट को एक्सटेंड करता रहूँगा। बट ऑफिशियली इस प्लेलिस्ट को आप यहाँ पर ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये प्लेलिस्ट यहाँ पर आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह एंड हो चुकी है। और अगर आपने यहाँ तक चीज़ें सीख ली हैं तो इसके बाद आप मेरी इस प्लेलिस्ट में अगर आगे कोई लेक्चर आपको एडवांस लेवल का मिलता भी है तो वो अगर आप नहीं भी देखते तो भी इशू नहीं है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें होंगी कि अगर आपने यहाँ तक काम इस प्लेलिस्ट को देख के कर लिया और अच्छे तरीके से आप इस स्टेज तक पहुँच चुके हैं तो दैट मीन्स कि अब आप अपना माइंड थोड़ा सा लड़ा कर ट्रिकी वे में इन्हीं चीज़ों को इंप्लीमेंट करके थोड़ा सा इंटरनेट से सर्च करके हल्की फुल्की आगे पीछे से हेल्प लेके अब आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो मेरा जो मिशन था .NET 6 और MVC को यूज़ करते हुए, C# और SQL सर्वर को यूज़ करते हुए, माइग्रेशंस के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए एक एडमिन पैनल के साथ ज़बरदस्त सा ब्लॉग खड़ा किया जाए, उसके अंदर ये सारी की सारी फंक्शनलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, लॉगिन के सिस्टम, नया अकाउंट बनाने का सिस्टम, सर्चिंग का सिस्टम, वो सारा प्रोवाइड किया जाए, वो आप सब आपको सिखाया जाए। तो वो मैंने आपको सिखा लिया है इस प्लेलिस्ट में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो अगैन वही रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा हर वीडियो के बाद कोशिश करता हूँ कि ज़रूर करूँ, और ये कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दूसरे जो लोग IT फील्ड के हैं उनके साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट प्रोवाइड करें। तो अभी इस प्लेलिस्ट को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, दोबारा मिलेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।